भगवान शालिग्राम के सुंदर दर्शन सुबह, इनके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान शालिग्राम का स्मरण चिंतन कीर्तन करना चाहिए। इनके सामने भगवान को प्रातः जो है सुबह उठ के भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए, जप पूजा पाठ करना चाहिए। इनको स्नान करना, तिलक लगाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। इसी से ही सनातन धर्म चल रहा है। और भगवान बहुत सुलभ हैं शालिग्राम भगवान। अगर आप विग्रह की पूजा करते हो तो विग्रह में वस्त्र पहनाना वो सब उनको, लेकिन बड़ा विग्रह है तो उसको डेली उनको नहला भी नहीं सकते आप। लेकिन शालिग्राम भगवान को नहलाने से, इनका चरणामृत पान करने से आपके संपूर्ण पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी आपके कितने जन्मों के पाप हो गए हैं जो आप पर मतलब हैं, उनका प्रभाव हीन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं वो। भगवान का चरणामृत पान करने से, इनको प्रणाम करने से कृपा प्राप्त होती है भगवान की। अति दुर्लभ हैं ये भगवान। इन्हीं के लिए तो भगवान कहते हैं कि भगवान की कृपा उसी पे होती है। पाप आत्मा इनके पास नहीं पहुंचता है। पाप आत्मा के अंदर तो पहले से ही गलत विचार आने लगते हैं। वो तो भगवान के दर्शन प्रणाम करना उनको हो ही नहीं सकता। जिस मंदिर में शालिग्राम भगवान नहीं होते हैं वो मंदिर अधूरा माना जाता है। इसलिए हर सभी मंदिरों में भगवान शालिग्राम जरूर विराजमान होते हैं, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। जहाँ पे अनेक शालिग्राम होते हैं उसको भूवैकुंठ कहा जाता है। जैसे 100, 50, 80 या 200, 500 वो वैकुंठ में विराजमान, जो इनकी सेवा पूजा करता है अधिक से अधिक संख्या में, उसको समझ लो कि वो हमेशा पृथ्वी पे है पर वो है वैकुंठ में। क्योंकि उसको वैकुंठ का ही सुख, वैकुंठ का ही, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है तो उनसे भगवान की कृपा मिलती है, भगवान उस प्रसन्न होते हैं। ये एक भगवान की कृपा, यही तो अति दुर्लभ है। मरने के बाद वो सीधे वैकुंठ ही जाता है भगवान के। लेकिन छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी से राग द्वेष छल कपट ईर्षा मद नहीं होना चाहिए हमें। इसलिए भगवान का स्मरण चिंतन करने वाला, जब तक पूजा पाठ करने वाला किसी से राग द्वेष ना करे और भगवान का चिंतन स्मरण करते कीर्तन पूजन करना चाहिए। नित्य भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का, श्री राम कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाम, भगवान का नाम जप करने थे। नाम जो है, इतना प्रभाव है भगवान का नाम कि वानर सेना ने, देखो राम राम लिखते थे पत्थरों पे, सभी पत्थर तैर गए, समुद्र पे पुल बन गया केवल राम नाम के बल पर। तो यही भगवान का राम नाम का जो कीर्तन है कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है। कलयुग में कीर्तन ही करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होता है, सभी का कल्याण होगा। उसमें कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है। आप कौन से कुल में उत्पन्न हुए इससे कोई मतलब नहीं है। आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, केवल आप अगर भगवान का राम 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 अगर मतलब श्री राम जय राम कीर्तन करते हैं तो उसी से आपका कल्याण हो जाता है। और इससे आपके ऊपर भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। और कलयुग में कीर्तन ही बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही भगवान का आधार है, जिसको सुमिरन करने के से आप पार उतर जाएंगे, मतलब भवसागर के पार पहुंच जाएंगे। इस कलिकाल जो इस पृथ्वी लोक से आप वैकुंठ लोक पहुंच जाएंगे। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। मतलब बहुत ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जब तक पूजा पाठ कर, लेकिन अंत में राम नहीं कहना आता। इसलिए पहले से ही, बचपन से ही ऐसा प्रैक्टिस डालो ताकि भगवान का स्मरण चिंतन करके हम राम राम कहते रहें। सुख में दुख में हर समय राम ही राम हो हमारे अंदर, तभी हमारा कल्याण होगा, मंगल होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए भगवान शालिग्राम कलयुग में सबसे श्रेष्ठ भगवान है, क्योंकि इनकी पूजा पाठ से ही करने से मोक्ष प्राप्त होता है, यही मुक्ति। क्योंकि देखो भगवान वामन ने जब वामन रूप धारण किया था तो ब्रह्मांड लोक में भगवान का चरण पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने चरण उनके धो लिए थे, तो वही चरणोदक से अभी गंगा जी प्रवाहित है। गंगा जी में स्नान करने से पूजा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। और शालिग्राम भगवान को नहला के इनका चरणामृत पान करने से संपूर्ण, क्योंकि यही तो भगवान है, इनको पान करोगे तो यही तो गंगा जी है। गंगा जी तो वहाँ चरण चिन्ह धोया था, तो यहाँ तो नित्य भगवान को स्नान करा के इनका चरणामृत पान करते हो, तो उससे क्या होता है,
आपके अंदर के संपूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं और आप पवित्र हो जाते हैं, हृदय स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जिनका निर्मल हृदय नहीं है तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब जो निर्मल मन है, जिसके अंदर कोई किसी के लिए राग द्वेष कपट छल नहीं है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मतलब मुझे कपट छिद्र वाला नहीं, निर्मल मन होना चाहिए कि आपके सामने जो भी आ गया वो ठीक है, जैसा भी है उससे हमें द्वेष नहीं। लेकिन हाँ, ये पाप आत्मा कोई है, गलत कर रहा है, तो हमें उसको उपदेश देकर समझाना चाहिए। नहीं मानता है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें निर्मल हृदय से निर्मल मन होना चाहिए, ऐसा है। और भगवान का नित्य कीर्तन करना चाहिए, स्मरण पूजा पाठ करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए। यही तो मनुष्य का कर्म है सनातन। ये नहीं है कि आपके पास बहुत धन धान्य ऐश्वर्य है तो आपको कल्याण हो जाएगा। तब भी आपका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि आप तो माया में फंसे हुए हैं। माया में फंसा हुआ मनुष्य तो वो तो धन का चिंतन करता है। धन का चिंतन करने वाला मनुष्य मालूम है, अगर धन का चिंतन करता है और उसका शरीर त्याग हो जाता है अंत में, तो वो अगर मालूम क्या होता है, सर्प बनना पड़ता है। सर्प की योनि में जाता है। जो ज्यादा धन इकट्ठा करता है, बार बार उसका चिंतन स्मरण करता है, हवन यज्ञ नहीं करता है, साधु ब्राह्मणों को दान नहीं देता है, कोई सत्कर्म नहीं करता है, परमार्थ नहीं करता, संत सेवा नहीं करता है, और भगवान के मंदिर में कोई पूजा अनुष्ठान जप तप नहीं करवाता है, उनको स्मरण नहीं करता है, तो उसका क्या होता है? वो धन किसी काम का नहीं है। वो कितना भी धनवान हो, मरने के बाद वो धन थोड़ी ले जाता है। वो धन का चिंतन करते करते मरता है तो उसको सर्प की योनि प्राप्त होती है। और इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इन पापों से बचने के लिए भगवान का स्मरण चिंतन कीर्तन करना चाहिए। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उनको केवल भगवान की आरती पूजा, इनके विग्रह में स्मरण चिंतन यही करना चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, मतलब इनके सामने सखा भाव से बात करो, जैसे मित्र हो भगवान। इस तरीके से अर्चन, इनकी पूजा अर्चना करो, वंदन करो, इनको प्रणाम करो। दास्यम, दास भाव, जैसे कि हम भगवान राजा हैं तो हम उनके दास हैं, तो हम उनकी सेवा में लगे हुए, इस तरीके से होना चाहिए। साख्यम, तो ये मतलब क्या होता है कि आपका भाव जितना होगा तभी आपको भक्ति प्राप्त होगी। नवदा भक्ति में तो बोलते हैं कि ये एक बार कोई भी मतलब एक ही भक्ति किसी के अंदर हो, जैसे पूजा अर्चना करना या उनको प्रणाम करना, भगवान को कीर्तन करना, स्मरण करना, तो उससे ही कल्याण हो जाता है। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ अर्चना इसी में लगे रहते हैं। ये अगर करेंगे तो आपका कल्याण होगा। चाहे आप कहीं भी रहते हो, क्या करते हैं उससे कोई नहीं। आप मनुष्य हैं, हर मनुष्य का काम है भगवान का स्मरण चिंतन करना। क्यों? सबकी सृष्टि उत्पत्ति यहीं से, भगवान से हुई है। तो भगवान की नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा ने सृष्टि की देव दानव मानव यक्ष राक्षस सुर चराचर जितने जीव जंतु पशु वृक्ष जड़ चेतन कीड़े मकोड़े सब तो सृष्टि है। लेकिन 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। मनुष्य अपना कल्याण का मार्ग कर सकता है, उसको अच्छे बुरे की पहचान है, धर्म क्या अधर्म क्या है, यहाँ से अपना बैकुंठ लोग जा सकता है वापिस। और नहीं तो यहीं पथभ्रष्ट भटकते रहोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, भोग विलास करने में लगे रहोगे, तो पशु पंछी बनोगे, जड़ बन जाओगे, वृक्ष बन जाओगे, तृण बन जाओगे, क्या क्या नहीं बनना पड़ता। 84 लाख योनियां हैं, सभी योनियों में जन्म लेता पड़ता है, तब जाके मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी अगर आपने भजन पूजन नहीं किया, हवन यज्ञ दान नहीं किया, कुछ परमार्थ में भगवान का स्मरण चिंतन कीर्तन नहीं किया, तो आपका कल्याण कैसे होगा? बोलिए। अपना कल्याण करने के लिए जिसको चाहिए, संपूर्ण मनुष्यों को, उसको भगवान का स्मरण चिंतन कीर्तन करना चाहिए। आरती पूजा अगर आप नहीं कर सकते हो, आपके पास भगवान नहीं है, पर आप भगवान का राम का नाम तो जप ही कर सकते हो। नारायण का अगर पूजते हो तो नारायण नारायण हरिओम माँ श्रीमन नारायण बोल सकते हो।
राधे कृष्णा बोल सकते हो, आप किसको पूजते हो, ठीक है। विष्णु भगवान राम को, शिव को पूजते हो तो शिव जी का तो कम से कम इतना चिंतन स्मरण करोगे तो वहाँ से ही आपका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं है। इसलिए भगवान का स्मरण चिंतन पूजन करना चाहिए। ये आपके ही मार्ग में, तभी आप वैकुंठ जाओगे। आपके संपूर्ण पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। आप कितने पाप कर चुके हो आपको नहीं मालूम है। प्रारब्ध में आपके ऊपर जो दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही, वो सब क्या है, पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्म में आपने कोई पाप किए थे तो वो अभी उदय हो गया, तो उसका प्रारब्ध आप भोग रहे हो, आपके ऊपर संकट आ ही जाता है। कोई धर्मात्मा व्यक्ति है उसके ऊपर भी संकट आता है, क्योंकि पूर्व जन्म के बचे हुए पाप हैं, उनका प्रारब्ध उसी समय उदय हो जाता है, तो वो आ जाते हैं। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जब तक पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता है, तो ऐसा हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमें भगवान का राम नाम का कीर्तन करना चाहिए। श्री राम जय जय राम करो, या राधे कृष्णा कर सकते हो तो राधे कृष्णा। आप कृष्ण जी को मानते हो, भगवान देखो, राम भी वही, कृष्ण भी वही, नारायण भी वही, विष्णु भी वही, एक ही भगवान है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग युग में, अलग अलग स्वरूप में उन्हें अवतार लिया है और अलग अलग लीलाएं की हैं। तो इसलिए भगवान राम का विशेष है इस समय कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तो कलयुग में अगर आप भगवान राम का स्मरण चिंतन पूजन कीर्तन करते हो तो यहाँ से आपको मार्गदर्शन मिलता है और आपका कल्याण होता है। इसलिए हम तो सोचते हैं सभी का कल्याण हो। तो आप जहाँ भी रहते हो, जिस स्थिति में हो, वहीं पे आप भगवान का राम का स्मरण चिंतन कीर्तन करने लगो तो आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में बहुत सुलभ भगवान हैं, बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और युगों में तो तपस्या करने से कितना कितना संकट आता था, लेकिन अभी तो आप खाली नाम स्मरण कीर्तन करने से ही आपका मार्ग हो जाता है, इसी से कल्याण होगा। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय श्री राम।